नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हिंदी भक्ति की शक्ति में वीणा को झंकारते हुए इंद्रदेव से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे मंदिरों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूजा को निष्फल बना सकती हैं? इंद्रदेव कुछ सोचते हुए कहा, नारद, मैं तो समझता था कि पूजा में किसी वस्तु का रखरखाव कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन आपके सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको यह रहस्य समझ में आ जाए। इन काल में राजा जनक, जिन्हें ज्ञान और धर्म का महान समर्थक माना जाता था, एक बार अपने महल के पास एक नया मंदिर बनवाने का विचार कर रहे थे। उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी पूजा में कोई विशेष फल नहीं मिल रहा था। राजा जनक बहुत चिंतित हो गए और अपने दरबार में पधारे एक प्रतिष्ठित पंडित से पूछा, पंडित जी, इस मंदिर में कुछ कमी लगती है। पूजा के बावजूद क्यों हमारे घर में सुख शांति नहीं आ रही? पंडित जी ने ध्यानपूर्वक मंदिर का निरीक्षण किया और कहा, महाराज, मंदिर में कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिनका प्रभाव पूजा पर बुरा पड़ता है। राजा जनक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या चीजें हैं जो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए? पंडित जी ने उत्तर दिया, महाराज, मंदिर में कई चीजें ऐसी होती हैं जो अशुभ फल देती हैं। उदाहरण के लिए अशुद्ध वस्तुएं, टूटी हुई मूर्तियां या ऐसी चीजें जो भगवान के साथ अनादर का प्रतीक हो सकती हैं, पूजा के फल को निष्फल बना सकती हैं। नारद मुनि कहानी को समाप्त करते हुए कहते हैं कि अब मैं आप सभी को बताता हूं कि मंदिर में कौन सी वस्तुएं रखना निष्फल पूजा का कारण बन सकती हैं। टूटी हुई मूर्तियां, मंदिर में भगवान की मूर्तियां अगर टूटी हुई हैं तो पूजा के फल में कमी आ सकती है। भगवान की मूर्ति को सही स्थिति में रखकर पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह शुद्धता और सम्मान का प्रतीक है। अशुद्ध वस्तुएं, मंदिर में कभी भी अशुद्ध वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि गंदे कपड़े, अवशेष या बासी भोजन। यह न केवल पूजा को निष्फल करता है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। खराब या बासी फूल, मंदिर में हमेशा ताजे फूलों का प्रयोग करें। पुराने और सूखे फूल भगवान के सम्मान में कमी करते हैं और पूजा का प्रभाव भी कम कर देते हैं। धूल और गंदगी, मंदिर में कभी भी धूल और गंदगी नहीं रखनी चाहिए। यह न केवल अशुद्धता का प्रतीक है, बल्कि पूजा के समय नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। मंदिर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए ताकि वहां की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। पुरानी या बेजान दीपक, मंदिर में कभी भी पुराने, जल चुके या टूटे हुए दीपक नहीं रखें। दीपक प्रकाश और शुद्धता का प्रतीक होते हैं। अगर दीपक सही तरीके से जल नहीं पाता या टूटा हुआ होता है तो यह भगवान के प्रति सम्मान की कमी का संकेत है। कटे कपड़े, मंदिर में भगवान के कपड़े या चादरें कभी भी फटी या खराब नहीं होनी चाहिए। भगवान के आसन और वस्त्र हमेशा स्वच्छ और नए होने चाहिए ताकि पूजा में दिव्यता बनी रहे। शराब और नशे की वस्तुएं, मंदिर में शराब या किसी भी प्रकार की नशे की वस्तुएं रखना पूर्णतः वर्जित है। यह घर में अशांति का कारण बन सकता है और भगवान के स्थान पर इनका होना पूजा के उद्देश्य के विपरीत है। अशुद्ध जल, मंदिर में उपयोग किए जाने वाले जल का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का अशुद्ध जल पूजा के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह पूजा के प्रभाव को नकारात्मक बना सकता है। नकारात्मक ऊर्जा देने वाली वस्तुएं, मंदिर में किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हों, जैसे कि पुरानी, दुखदायी यादों से जुड़ी वस्तुएं जो तनाव और चिंता का कारण बन सकती हैं। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण। मंदिर का उद्देश्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, इसलिए वहां ऐसी किसी भी चीज का होना जो भगवान के सम्मान में कमी लाती हो, पूजा के फल को कम कर सकता है।
तो अगली बार जब आप अपने मंदिर में पूजा करने जाएं, ध्यान रखें कि वहां पर कोई भी अशुद्ध वस्तु न हो और हर वस्तु का स्थान सम्मान और श्रद्धा के साथ तय किया गया हो। यही सही तरीका है पूजा को सफल बनाने का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का।